These are the activities that people do to learn their livelihood. Every person is involved in some economic activity, whether directly or indirectly. These activities help produce goods and service, provide employment and improve things and standards. समरी रूप में बता रहा हूँ। हिंदी जब मैं बोलूँ ना, इसको गौर से सुना करो। हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछूंगा कि आर्थिक गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए लोग करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक गतिविधि से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। ये गतिविधियाँ वस्तुएं और सेवाएं तैयार करने में मदद करती है, रोजगार देती है, जीवन स्तर को सुधारती है। हर आदमी चाहे किसी गांव देश शहर में रहता हो, पैसा कमाता है और पैसे कमाने के लिए कई साधन होते हैं। वो सारे साधन ही पैसे कमाने के आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। स्कूल खोल रखा है किसके लिए? पैसे के लिए। कोई बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, किसके लिए? पैसे के लिए। कोई नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, दुकान खोल रखा है, पैसे के लिए। तो पैसे के लिए जो आदमी जो काम करता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई गई है। पहला प्राइमरी, प्राथमिक। दूसरा सेकेंडरी, द्वितीयक। तीसरा टर्सरी, तृतीयक। पहले प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। दीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। कोई भी प्राकृतिक संसाधन उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। इसमें खेती बाड़ी, जंगल वगैरह से कोई उत्पाद लेना, मछली पकड़ना, खान खोदना और जानवरों को पालना, गाय भैंस गधे घोड़े बकरी हो। एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी। पीपल डिपेंड ऑन लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब फसल उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना एक प्राथमिक एक्टिविटी है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये धरती पे, पानी पे और वहाँ के जलवायु पे डिफरेंट प्रकार की फसल डिपेंड होती है। जैसी जलवायु जैसा देश, जैसी पानी वैसा फसल। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल या फिर कोई जंगल के उत्पाद। कटिंग वुड, लकड़ी काटना। कलेक्टिंग टिम्बर, लकड़ियों को इकट्ठा करना, इमारती लकड़ियों को। मैनेजिंग फॉरेस्ट फॉर वुड्स, लकड़ियाँ वगैरह जंगल की नियंत्रित करना। फ्रूट्स, फल एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बेर है, आम है, सहसूद है, कोई भी फल। फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना। कोस्टल एंड रिवराइन एरियाज फोकस ऑन फिशिंग एज एन मेन एक्टिविटी। या तो तालाब में पकड़ोगे, नदी किनारे पकड़ोगे, समुद्रों में पकड़ोगे। माइनिंग का मतलब खान खोदना। एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, गोल्ड एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से कोयला, लोहा, सोना, अन्य चीज़ों को निकालना माइनिंग कहलाता है, खान खोदना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। रेजिंग कैटल, गोट, शीप एंड पोल्ट्री फॉर मिल्क, मीट एंड एग्स। जैसे कैटल, मवेशियों को पालना, गाय भैंस गधे घोड़े बकरी, बकरियों को पालना मांस के लिए, दूध के लिए या त्वचा के लिए, खाल के लिए पालते हैं इनको। प्राथमिक गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके होती है ना। अब देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का क्या महत्व है। प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एक्टिविटीज। दे आर द फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी। पीपल लिविंग इन प्लेन्स ऑफन एंगेज इन एग्रीकल्चर, कोस्टल पीपल फिशिंग, हिली रीजन इन फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी जो एक्टिविटी होती है ना, छोटे मोटे कारखाने जो नेचुरल चीज़ को फिनिश गुड्स में बदलते हैं, तो वो डिपेंड किस पे होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी पे होते हैं। जैसे मान लो गन्ना बनाने का कारखाना है तो खेती पे डिपेंड है। जूता बनाने का कारखाना है वो जानवरों पे डिपेंड है। नमक बनाने का कारखाना है तो वो डायरेक्ट नमक पे मतलब समुद्रों पे, नहरों पे डिपेंड है। जैसे बेसन बनाने का कारखाना है वो खेती पे डिपेंड है। डेयरी उद्योग है वो अपना किस पे? पशु पे डिपेंड है। सेकेंडरी एक्टिविटी देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज टू मेक फिनिश गुड्स। These include industries and manufacturing activities. सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? रॉ मटेरियल जैसे है ना, जैसे गन्ने से चीनी बना ली और गेहूं से आटा बना लिया, चने से बेसन बना लिया।
और आलू से चिप्स बना लिया। तो ये जो कन्वर्जन है ना प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज से फिनिश गुड्स में, वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। कन्वर्टिंग कॉटन इंटू क्लॉथ्स, वुड इंटू फर्नीचर, ग्रेन्स इंटू फूड प्रोडक्ट। 3 एग्जाम्पल। कॉटन से कपड़े बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, और अनाज से क्या बनता है, फूड प्रोडक्ट्स बनता है। जैसे मान लो रोटी बन गई होटल के अंदर, ब्रेड बन गया, बिस्किट बन गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, लघु उद्योग। पैसा कम, इन्वेस्टमेंट कम, जगह कम, कर्मचारी कम, प्रॉफिट कम, रिस्क कम, सब कुछ कम। हैंडमेड प्रोडक्ट, लोकल क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। हैंडमेड प्रोडक्ट क्या होता है, जो हाथों से बना लेते हैं लोग। जैसे मान लो पापड़ महिलाएं हाथों से बना लेती हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। लोकल क्राफ्ट जैसे गुड़िया बनाना, बॉल बनाना, छोटे छोटे बैग बनाना। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब हथकरघा उद्योग, दरी बनाना, गलीचे बनाना, कंबल बनाना। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा, जगह ज़्यादा, कर्मचारी ज़्यादा, घाटा भी ज़्यादा तो फ़ायदा भी ज़्यादा। फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टील, सीमेंट, व्हीकल्स एंड केमिकल्स। जैसे स्टील फैक्ट्री होती है बहुत बड़ी होती है, सीमेंट फैक्ट्री बड़ी होती है, ट्रक कार बस बनाने की कंपनी बड़ी होती है, और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने की कंपनी भी बड़ी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी की क्या महत्व है? सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे हेल्प इन अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। पहला तो क्या होता है, जैसे मान लो गेहूँ है, तो गेहूँ बिना पिसा 30 रुपये किलो, और पिसने के बाद वो 35 हो जाता है कि नहीं। गन्ना मान लो 20 रुपये किलो है, लेकिन चीनी बनने के बाद वो 45 रुपये किलो हो जाता है। तो रॉ मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू कर देता है वो चीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। कंपनी जहाँ बसेगी आसपास वहाँ शहर बन जाएगा, तो विकास भी हो जाएगा। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस बेस्ड एक्टिविटी, दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज। एग्जाम्पल इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड। न तो ये चीज़ कोई बनाती हैं, न किसी को कन्वर्ट करती हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सहायता करती हैं। ये सर्विसेज होती है बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, एडवर्टीजमेंट की, ये सब। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, रोड, रेलवे, एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। तो सामान रोडवे से जा सकता है, रेलवे से जा सकता है, एयरलाइन से जा सकता है। बैंकिंग, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन एंड सेविंग फैसिलिटीज़। कोई कंपनी है, सेठ के पास इतना पैसा नहीं कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दे, तो लोन ले लेता है। उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो रोज़ के रोज़ उस पैसे को आ रखे बैंक में जमा करा दे। कर्मचारियों को सैलरी देनी है, बैंक का यूज़ करना पड़ेगा। कर्मचारियों को इधर उधर ले जाना है, या कच्चे माल को लाना ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस कराना है गाड़ियों का या फिर कर्मचारियों का, तो इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत पड़ेगी। कंपनी का विज्ञापन करना है तो एडवर्टीजमेंट कंपनी की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर मंगाओ, इंजीनियर चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है। एजुकेशन, टीचिंग इन स्कूल, कॉलेज एंड कोचिंग सेंटर। एजुकेशन भी क्या है, एक टर्शरी एक्टिविटी है, क्योंकि हम स्कूल के अंदर कुछ बनाते थोड़ी हैं भाई। स्कूल पूरे साल जल्दी क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। तुम यहाँ पे आते हो तो जैसे आते हो वैसे चले जाते हो। तुम्हारे में कोई चेंज करते हैं कि हम, कि किसी की हाइट बढ़ा दी, किसी के क्या कर दिया, नहीं। हम केवल तुम्हें ज्ञान देते हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड डॉक्टर प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद बाइंग एंड, व्यापार क्या होता है, बिजनेस। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स। मतलब वस्तुएं खरीदना और बेचना ही व्यापार कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी के फायदे क्या है? टर्शरी एक्टिविटी सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी सर्विसेज, दे हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या करती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की फ़ायदा करती है, सहायता करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है और जीवन स्तर को सुधारती है। भाई किसी गांव में डॉक्टर आ गया तो बढ़िया है ना, इलाज होगा। स्कूल में मास्टर हैं तो बढ़िया पढ़ाई होगी। तो ये सर्विसेज होते हैं जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारते हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर अधूरी है। जैसे मान लो एक आदमी ने खेत में फैसला किया कि मैं कॉटन उगाऊंगा, तो उसने कॉटन उगाने के लिए बीज लाएगा, तो बीज केमिकल फर्टिलाइज़र बीज कंपनी से लाएगा। बीज कंपनी क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी पे डिपेंड है। अब बात यह है,
बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड के लिए प्राइमरी एक्टिविटी खेती बाड़ी, सेकेंडरी एक्टिविटी डिपेंड है। अच्छा, सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी डिपेंड है। जैसे किसी आदमी ने आटा मिल का उद्योग खोल लिया, तो जब खेती बाड़ी नहीं होगी तो वो चल पाएगा क्या? किसी आदमी ने बेसन बनाने कारखाना खोल लिया, बिना खेती बाड़ी वो भी नहीं चल पाएगा। किसी आदमी ने मान लो चीनी बनाने कारखाना खोल लिया, तो जब तक चीनी मतलब गन्ना ही नहीं उगे तो वो कैसे चलेगा? ये दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। और टर्सरी जो एक्टिविटी है इसके ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट हैं। किसान है, उसको फसल बेचना है तो उसे एडवर्टीजमेंट कर दिया मान लो, या फसल का इंश्योरेंस करा लिया, या एक जगह से दूसरी जगह फसल को ले जा रहा है, तो टर्सरी भी डिपेंड है। सेकेंडरी भी डिपेंड इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंश्योरेंस वगैरह के लिए। टर्सरी भी इन दोनों पे डिपेंड है। टर्सरी को जो काम मिलता है ना, इन दोनों से मिलता है। नहीं, ये झूठा नहीं है, बचा हुआ है, जो झूठा तो खाली है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजन, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियाँ। डिफरेंट रीजन स्पेशलाइज इन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, भगवान ने धरती बनाई है, इस धरती के ऊपर कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ी है। वह हर प्रकार के काम नहीं होते, सुटेबली काम किए जाते हैं। तो मैदानों में तो खेती होती है, मतलब प्लेन्स में एग्रीकल्चर। हम मैदान में बैठे हैं फिलहाल। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट, वहाँ पे मछली पकड़ी जाती हैं। और हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ, वहाँ पे फॉरेस्ट्री, जंगल, वन उत्पाद इकट्ठे किए जाते हैं। अर्बन एरियाज़ का मतलब शहर, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। विभिन्न क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार विशिष्ट गतिविधियों में विशेषज्ञता रखते हैं। रोल इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में क्या भूमिका है इस इकोनॉमिक सेक्टर की? इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड जॉब्स एंड इनकम टू पीपल, दे हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो देखिए, फैक्ट्री वगैरह जो हैं, खेती बाड़ी करना है, कोई नौकरी धंधा करना है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी, ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि लोगों को रोज़गार देती है। रोज़गार देंगे तो गरीबी हटेगी, विकास होगा, देश समृद्ध होगा, नागरिक खुशहाल होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जॉब देते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि वाइल परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसोर्स शुड बी यूज्ड वाइसली टू अवॉइड डिप्लेशन। ओवर यूज ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स कैन हार्म द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि हवा, मिट्टी, पानी, फसल, जंगल, इन सब का इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अगली पीढ़ी में इनको यूज़ कर ले, ख़त्म नहीं हो जाए। जैसे मान लो, एक कहानी सुनी थी तो मैं, एक आदमी के पास एक मुर्गी थी, रोज़ सोने का अंडा देती थी, और उसको लालच आ गया, एकदम से काट दी मुर्गी को, कुछ मिला गया? अरे मान लो तुम्हारे पास एक बाग है, तुम चाहो यार इस बाग में क्या करें, फसल उत्पादित करें, कोई बाग लगाएं, इसमें फल वगैरह उत्पादित करें, तो फल तोड़ने से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पेड़ ही काट दोगे, यार पेड़ भी बेच दूँ, फल भी बेच दूँ, तो डबल इनकम हो जाए। फिर क्या होगा, एक ही बार बेचेगा पेड़ और फल को, अगली बार फिर क्या आएंगे? कुछ नहीं, पेड़ ही बेच दिए, कुछ बचेगा क्या? आज डीजल, पेट्रोल वगैरह जो है ना, इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। एक बोतल पेट्रोल बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, और 1 लीटर पेट्रोल को यूज़ करना बड़ा आसान है। 50 किलोमीटर गया और वो खत्म हो गया। लेकिन पेट्रोल, डीजल, कोयला बनने में करोड़ों साल लगते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, इसलिए इनको ध्यान से, समझदारी से यूज़ करना चाहिए, अगली पीढ़ी इनको देख नहीं पाएगी। यहाँ रख दो, ताता हो जाकर पी लूँ। उसके बाद है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड प्रोग्रेस। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स, देयर इंपॉर्टेंस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स हेल्प इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आदमी बेरोजगार नहीं रहता, भूखा नहीं मरता, कहीं ना कहीं कुछ न किसी एक्टिविटी में घुस के कमा लेगा, अपने बच्चों को पाल लेगा, देश विकास करेगा। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आंसर देना है। पहला है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या शामिल है? इसका आंसर है फार्मिंग। क्या आंसर है? सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या शामिल है? मैन्युफैक्चरिंग।
किसी रॉ मटेरियल को कोई चीज़ बनाना। टर्सरी एक्टिविटी क्या देती है? सर्विसेज देती है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, एडवर्टीजमेंट की। उसके बाद है माइनिंग क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है, खान खोदना। फिशरीज किसका एग्जाम्पल है? मछली पकड़ना, प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? टर्सरी एक्टिविटी है, बस रेल ट्रक इधर उधर जाना। एग्रीकल्चर इज मेनली डन इन, खेती मुख्य से तक किस में की जाती है? मैदानों में। इंडस्ट्री कन्वर्टिंग वुड टू फर्नीचर, ऐसी कारखाना जो लकड़ी को फर्नीचर बना देता है, कैसा एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एक्टिविटी। सर्विसेज लाइक टीचिंग एंड बैंकिंग, टीचिंग और बैंकिंग कैसी एक्टिविटी है? टर्सरी। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स हेल्प्स इन, रिसोर्स का यदि हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे, अगली पीढ़ी भी यूज़ कर ले, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, आदमी अटके, काम नहीं अटकेगा, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी। छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा हूँ, उनके आंसर देना। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? सिंपल अर्थों में आदमी पैसा कमाने के लिए जिन काम को करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, नेम द 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है। प्राइमरी, इसमें खेती बाड़ी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खान खोदना, जंगल में पेड़ पौधों को पालना या फिर उनको प्रोड्यूस लेना। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है? इसमें आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो गुड्स है, चीज़ें, उनको कन्वर्ट करना रेडी टू यूज़ के लिए, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कॉटन से शर्ट बनाना और लेदर से जूते बनाना और चने से बेसन बनाना। उसके बाद क्या है? टर्सरी एक्टिविटी क्या होती है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सहायता करती है। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें। अब एक प्रश्न है, यहाँ रख दो। मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ मेकिंग, फर्नीचर, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब क्या है? टर्सरी एक्टिविटी। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड इन इकोनॉमी? व्यापार का क्या महत्व आर्थिक गतिविधियों में? अरे व्यापार करते हैं तो लोगों को ये तो वस्तुएं मिल जाती हैं, बाजार पनप जाते हैं, लोगों को रोजगार मिल जाता है, गरीबी दूर हो जाती है। हाउ डू टर्सरी एक्टिविटी सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी? टर्सरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह की सुविधा देके। वाई सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स नेसेसरी? संसाधनों का विवेकपूर्ण जो दोहन क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगली पीढ़ी को भी संसाधन पहुंचने चाहिए। यस और नो? इस प्रकार ये लेसन